प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्लास 9 कृतिका भाग 1 और लेसन है हम लोगों का 4 माटी वाली। सबसे पहले इस माटी वाले संस्मरणात्मक स्मृति के बारे में कुछ जानने की चेष्टा करते हैं हम लोग। इस संस्मरणात्मक स्मृति कथा फ्लैशबैक स्टोरी के माध्यम से प्रसिद्ध कथाकार विद्यासागर नौटियाल ने माटी बेचकर अपना और अपने पति का पेट पालने वाली महिला को पर्वतीय अंचलों में बनने वाले टिहरी बांध और उसके खिलाफ होने वाले सामाजिक आंदोलन से जोड़ दिया है। वस्तुतः यह लेखकीय जागरूकता सराहनीय है, जिसमें आम जनता और उसकी मुश्किलें राष्ट्रीय मुद्दों की शक्ल अख्तियार कर हमारे सामने आई हैं। पर्यावरण और पारिस्थितिक संतुलन को बचाने की यह साहित्यिक पहल गरीबी जैसे अभिशिप्त श्रापित स्थिति को भी रेखांकित करती है। वस्तुतः माटी वाली के संपूर्ण व्यक्तित्व से पर्वतीय मिट्टी की सुगंध और सरसता अस्फुटित होते हैं। तो चलिए इस कहानी को हम प्रारंभ करते हैं। माटी वाली विद्यासागर नौटियाल एक गरीब औरत के बारे में यह कहानी लिखी गई है, जो मिट्टी बेच करके ही अपने परिवार का पालन पोषण कर रही है। यही नहीं, आज तकनीकियों ने, वैज्ञानिक परिदृश्यों ने, बढ़ते हुए वैज्ञानिक क्षेत्रों ने ऐसे जो मिट्टी बेच करके अपने जीविका को चलाया करते थे, उनके कार्यों पर विराम लगा दिया है। पहले अपने घरों की लिपाई के लिए, अपने घरों की पुताई के लिए, अपने घरों की मेंटेनेंस के लिए, क्योंकि प्रायः मिट्टी के घर हुआ करते थे, पहले उनकी सुरक्षा लोग मिट्टी से ही दिया करते थे। लेकिन आज मिट्टी के घर न रहे, न मिट्टी की ज़रूरत रही। तो चलिए इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। शहर के शेमल का तप्पड़ मोहल्ले और बने आखिरी घर की खोली में पहुंचकर उसने दोनों हाथों की मदद से अपने सिर पर धरा बोझा नीचे उतारा। प्यारे बच्चों, यहाँ देखो, बोझा शब्द आदि का आंचलिक शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। मिट्टी से भरा एक कंटर माटी वाली टिहरी शहर में शायद ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसे वह न जानती हो या जहाँ उसे न जानते हों। घर के कुल निवासी वर्षों से यहाँ रहते आ रहे हैं, किराएदार उनके बच्चों तलक। घर घर में लाल मिट्टी देते रहने के उस काम को करने वाली वह अकेली है, उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं। उसके बगैर तो लगता है टिहरी शहर में कई एक घरों में चूल्हों का जलना तक मुश्किल हो जाएगा। वह न रहे तो लोगों के कई घरों में चूल्हों का जलना तक मुश्किल हो जाएगा। वह न रहे तो लोगों के सामने रसोई और भोजन कर लेने के बाद अपने चूल्हे चौके की लिपाई करने की समस्या पैदा हो जाएगी। भोजन जुटाने और खाने की तरह रोज की एक समस्या। घर में साफ लाल मिट्टी तो हर हालत में मौजूद रहनी चाहिए। चूल्हे चौकों को लीपने के अलावा साल 2 साल मकान के कमरों दीवारों की गोबरी लिपाई करने के लिए भी लाल मिट्टी की ज़रूरत पड़ती रहती है। शहर के अंदर कहीं माटा खान है नहीं। भागीरथी और भिलांगना 2 नदियों के तटों पर बसे हुए शहर की मिट्टी इस कदर रेतीली है कि उसमें चूल्हों की लिपाई का काम नहीं किया जा सकता। आने वाले नए नए किराएदार भी एक बार अपने घर के आंगन में उसे देख लेते हैं तो अपने आप माटी वाली के ग्राहक बन जाते हैं। घर घर जाकर माटी बेचने वाली नाटे कद की एक हरिजन बुढ़िया माटी वाली। जैसा कि आपने इस कहानी के माध्यम से देखा कि इस स्त्री का नाम माटी वाली नहीं है, बल्कि उसका वह कारोबार है, कर्म क्षेत्र है, और इसलिए वहाँ के लोग माटी वाली के नाम से ही उसे संबोधित करते हैं, माटी वाली के नाम से ही उसे जानते हैं। क्योंकि यहाँ उस महिला का नाम अपने कर्म के साथ जुड़ गया है, इसलिए लोग उसे श्रद्धा के साथ माटी वाली पुकारते हैं। माटी वाली मात्र एक ही महिला है जो मिट्टी का कारोबार करती है।
लोगों को घर भोजन बनाने के उपरांत चूल्हे चौके को लीपने के लिए उन्हें मिट्टी की ज़रूरत होती है, इसलिए उस मिट्टी वाली की आवश्यकता महसूस होती है। घरों की लिपाई के लिए भी मिट्टी की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए एकमात्र उस मिट्टी बेचने वाली महिला को लोग माटी वाली के नाम से जानते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में बस इतना ही, फिर हम अगली वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।